सर अभी ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे। अच्छा, टाइम नहीं हुआ क्या अभी? ओके, सर ठीक है, लेट आते हैं। कोई बात नहीं, 1-2 मिनट में स्टार्ट कर। चलो अब स्टार्ट कर लें, एक आध क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। एफ एक्स इज ए नॉट प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स टू दी पावर 4 एंड सोन अप टू ए एन एक्स टू दी पावर 2n, वेयर ए नॉट ए वन ए टू ये सारे पॉजिटिव हैं। देन फाइंड हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
Can you please repeat the question? ये सामने स्क्रीन आ रही है? Yes, sir. ठीक है. So fx is given a0, a1, a2 all are positive. You have to find out how many points of maxima and minima for this fx. How many points of maxima oblique minima. So here we are interested in local maxima minima obviously. क्यों? क्योंकि कोई end points तो given है नहीं. So we are interested only in local maxima minima, right? सर हाँ जी. सर आपके पास लास्ट टेस्ट की पीडीएफ है मतलब कोई? होगी. हाँ बताओ. सर मत शेयर कर सकते हो सर व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे तो मैं मंगा ही लूंगा, मंगा के भेज दूंगा तुम्हें. यस सर चाहिए मुझे. ठीक है. तो मुझे मतलब अपने नंबर से एक बार मैसेज कर देना और मंगा के यस सर कर दूंगा. ठीक है. Sir, n आ रहा है. n पॉइंट्स. देखो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं. 2a1x 4a2x 4a2x क्यूब. अगला टर्म होता तो ये होता a3x की पावर 6. यस सर 6a3x की पावर 5. 6a3x की पावर 5 and so on up to 2n an x की पावर 2n minus 1. यस सर. ठीक है. यहाँ से अगर हम देखें तो 2x कॉमन आ जाएगा. 2 भी मत लो कॉमन, कोई दिक्कत नहीं, खाली x ले लो कॉमन, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना. 2 लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. चलो 2 ले लेते हैं. तो 2x कॉमन लेंगे तो a1 प्लस 2a2x स्क्वायर प्लस 3a3x की पावर 4 एंड सोन अप टू n an x की पावर कितना था बार? 2n माइनस 2. 2n माइनस 2. 2n ठीक है. minus 2. अब ये a1 a2 ये सारे पॉजिटिव हैं और ये जितनी भी x की पावर है ये सारी इवन है. तो ये वाला ब्रैकेट हमेशा ही पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? यस सर. तो जब हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो सिर्फ इस x के हिसाब से 0 प्लॉट होगा. ये तो पॉजिटिव है ही है. तो राइट में Yes, sir. पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव. तो पहले डेरिवेटिव नेगेटिव फंक्शन डिक्रीज और फिर इंक्रीज. तो इसका आंसर क्या आएगा? एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा. एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा. कहाँ दिक्कत है? लास्ट स्टेप बताना सर फिर से. देखो ये वाला जो ब्रैकेट है ना ये हमेशा ही पॉजिटिव है और मैंने ये बताया था अगर कोई भी ब्रैकेट पॉजिटिव होता है, इवन पावर होती है या पॉजिटिव होता है तो उसको नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं करते हैं.
तो जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वेवी कर्व मेथड से ढूंढेंगे तो ये 2 भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये 0 पर ये 0 हो जाएगा। राइट में पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, तो यानी कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा आ जाएगा, है ना। यस सर। यस सर। ठीक है सर 1 मिनट। हाँ लिख लो लिख सर लो। मिनिमम वैल्यू तो ए नॉट होगी ना इसकी। मिनिमम वैल्यू इसकी होगी, फंक्शन में डाल दो एक्स को 0, तो मिनिमम वैल्यू ए नॉट, बिल्कुल। सर मैक्सिमा के कितने पॉइंट्स हैं? मैक्सिमा का कोई पॉइंट नहीं है, लोकल मैक्सिमा कहीं है ही नहीं। सर आगे इंक्रीज करते जाएगा। नहीं, आगे इंक्रीज ही करेंगे ना, दिख तो रहा है साफ साफ डेरिवेटिव या नेगेटिव है, तो इसका मतलब इसका जब भी तुम ग्राफ प्लॉट करोगे तो 0 से पहले ग्राफ डिक्रीज हो रहा होगा। मैं ग्राफ भी थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। इनिशियली 0 पर ये एफ एक्स ए नॉट आएगा, ये ए नॉट आ गया, तो इससे पहले डिक्रीज कर रहा होगा, इसके बाद इंक्रीज कर रहा होगा। एग्जैक्ट नेचर नहीं है बट पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है तो कुछ ना कुछ कर भी है ये, है ना। आगे जो यस भी सर। पॉइंट है अगर कुछ ओपन क्लोज ब्रैकेट दे दूं तब तो मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात कर सकता हूँ, लेकिन मिनिमा, लोकल मिनिमा तो एक ही है, इसमें क्रिटिकल पॉइंट तो एक ही आ रहा है ना। यस। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स, फाइंड द पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स ऑफ डिग्री 6 which satisfies limit x tends to 0 1 plus fx upon x cube whole power 1 by x is e square। रिपीट कर रहा हूं, फाइंड द पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एफ एक्स ऑफ डिग्री 6 विच सेटिस्फाइज, ये लिमिट का फॉर्मूला लिखा हुआ है, एंड हैज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 1, local maximum at x equals to 1 and local minimum at x equals to 0 and 2। 2 पॉइंट्स लोकल मिनिमा के दिए हैं, 1 पॉइंट लोकल मैक्सिमा का दिया हुआ है।
हाँ जी, हो रहा है। कर रहे हैं सर। बस मुझे ये बता दो एफ एक्स को क्या एज्यूम करा है। एफ एक्स को कुछ एज्यूम करना पड़ेगा ना। सर एक डिग्री सेकंड, सर एक सेकंड। ओके, कैरी ऑन। ठीक है, करो। सर एक्स की पावर 0 से लेके एक्स की पावर 6 तक पूरा लेट कर लेंगे साथ में ABCD लेके। जो 0 आएगा मतलब सात वो आपकी एक्स की पावर होगी नहीं। क्या दोबारा बोलना। सर जैसे A+BX+CX² ऐसे करके एक्स की पावर 6 तक ले लेंगे, और जिसका कोफिशिएंट 0 आएगा वो फिर पावर उसमें होगी नहीं। अब 0 मतलब तो छोड़ दो, मतलब ये तुमने ये पूरा ले लिया। सात, सात इसमें वो आ यस गए सर। सर कांस्टेंट। आपकी स्क्रीन में आ रही। अब ये सात, सात हाँ निकालोगे कैसे? सर ये ब्लैक हो जाती है बाद में। नहीं नहीं, ब्लैक होती नहीं है वो। मैंने एक बार तुम्हारे को देख रहा था कौन कौन बच्चे हैं क्या। तो मैं ही कर रहा था। अभी आ रही है। अच्छा नहीं सर। रुको फिर। तो खैर एनीवेज, ये तो मैं स्क्रीन तो कर रहा हूँ। अब ये जो सात चीजें हैं, सात वेरिएबल्स हैं, कैसे निकालोगे बताओ। सर नहीं सात आ के रहा लिए तो समझ। डाटा ही नहीं है मेरे पास। वही तो उसमें लॉजिक है, वही गड़बड़ कर रहे हो। मैं बताता हूँ। सर एक स्क्रीन आ सेकंड गई। सर, करने तो दो। हाँ ठीक है, स्क्रीन आ गई, बस ये बताओ। आ गई सर आ गई। ठीक है, करो करो, ट्राई करो। सर सारा डाटा FX से वो है ना, FX क्या लेंगे। हाँ वही तो है मेन चीज, वही दिमाग लगाना है। लिमिट का भी यूज हो रहा है इसमें, दिमाग तो लगाओ, लिमिट का भी यूज करो। सर इसमें 1 to the power इंफिनिटी वाला फॉर्म यूज होगा। बिल्कुल बिल्कुल वही फॉर्म यूज होगा। सर बताना। देखो, ध्यान से समझना। ये वाली लिमिट याद है सबको? लिमिट एक्स टेंस टू 0, 1 + x⁴ 1/x ई होता है। बोलो। यस सर। तो यहाँ पर एग्जैक्टली 1 होना चाहिए, ये टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, और इसी का रेसिप्रोकल यहाँ होना चाहिए। तब ई के टर्म में आता है। मान लो यहाँ 2 हो जाता तो ये ई² हो जाता। इस तरह की सिचुएशन होती है ना, ये सबको पता होना चाहिए, राइट। तो मेन बात है कि दिस शुड टेंड टू 0, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। अब ये है एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब। तो एफ एक्स अगर मैं ऐसा एज्यूम करूँ, A0 + A1 x, जैसे तुम बोल रहे थे A2 x
स्क्वायर अप टू ए 6 की पावर 6, क्योंकि डिग्री 6 है, अपॉन एक्स क्यूब। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो ये एक्स क्यूब के से पहले वाले जो टर्म्स हैं उनमें नीचे एक्स बच जाएगा, और नीचे एक्स बचेगा तो ये वाला टर्म टेंडिंग टू 0 होगा क्या? नो सर, इन्फिनिटी हो जाएगा। यस, तो मुझे तो टेंडिंग टू 0 बनाना है, तो ये तो मुझे बता दिया क्वेश्चन में कि भैया इसकी हाईएस्ट डिग्री 6 है, बट लोवेस्ट डिग्री तो मैं खुद दिमाग लगाऊंगा ना। तो सी एक्स की पावर 4, मान लो मैं डी एक्स क्यूब लेता हूं अपॉन एक्स क्यूब, तो ये भी दिक्कत कर देगा, ये एक्स क्यूब कट के कांस्टेंट आ जाएगा, और इससे आगे वाले तो गड़बड़ कर ही देंगे, इनफाइनाइट बना देंगे, तो वो तो होंगे ही नहीं, ये भी नहीं होगा। तो यानी कि सिर्फ ये 3 टर्म होंगे या नहीं होंगे, बस ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये 3 टर्म होंगे तभी तो ऊपर एक्स बचेगा, और तभी तो टेंडिंग टू 0 बनेगा। यस सर। तो ये लॉजिक है इसके पीछे, समझ में आ गया होगा, है ना? तो यानी कि सबसे पहले लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस ए एक्स की पावर 6 प्लस बी एक्स की पावर 5 प्लस सी एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स क्यूब होल पावर 1 बाई एक्स इज ई स्क्वायर। तो यानी कि एक तो इक्वेशन यहीं से आ गई, बोलो, एक तो यहीं से कुछ ना कुछ हो जाएगा शायद, और दो और है मेरे पास, लोकल मैक्सिमा यहाँ पे, लोकल मिनिमा यहाँ पे। इतना करने की जरूरत नहीं है मुझे, तो एफ एक्स ये एज्यूम कर लिया मैंने, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव दोनों पॉइंट्स पे 0 हो जाएगा। बोलो, तीनों पॉइंट पर, इनफैक्ट एफ एक्स का डेरिवेटिव इन 3 पॉइंट्स पे 0 हो जाएगा। तो मेरे पास तो 4 इक्वेशन है, और जबकि वेरिएबल तो मुझे 3 ही निकालने हैं, तो इजली हो जाएगा या नहीं? यस सर। सर ये जो ठीक है, लिमिट करो वाली करो फॉर्म है, अपने आप कंप्लीट। ये 11th में तो थी नहीं सर। किसने बताया नहीं थी? सर हमें ये नहीं भी नहीं पढ़ाई थी है। तो था क्या वहां? सर हमें पढ़ाया ही नहीं। ऐसा ऐसा मत बोलो। सर सही में नहीं पढ़ाई। कौन से बैच में थे तुम? सर यमुना विहार ब्रांच। अच्छा, पहले सर मैं मुझे भी। ऐसा लगता नहीं पढ़ाई होगी। नहीं पढ़ाई थी? मेरे बैच वाले बच्चे बताओ जरा, ताशु, देव, सर पढ़ाई भी करते हैं। सर हमारे अरे बैच में नहीं हुए, आपको तो हम कह रहे हैं आपने कराई है। ये मतलब अगर तुमने नहीं पढ़ी है ना, तो इन सबको तो यार रिवाइज कर लो, तो बहुत अच्छी अच्छी लिमिट्स की चीजें हैं। तो मैं तो ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये 11th का कोर्स तो 11th में ही हुआ होगा। ये हो गई, एक ये भी थी log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये तो बहुत बेसिक बेसिक बातें थी, ये 1, और सीरीज एक्सपेंशन, और भी बहुत ये सारी सर जितनी भी लॉग फॉर्म्स वाला तो पॉसिबल था। थे। सर सीरीज ये तो एक्सपेंशन सर नहीं एक बार बहुत पढ़ाया देख सर। लेंगे। सीरीज एक्सपेंशन एलोपिटल हाँ, रूल तो पढ़ाया सर। ये वाली चीज नहीं पढ़ी थी। ये एक बार सारा रिवाइज कर लेना, मैं बता देता हूँ, चलो हैंड टू हैंड इसको, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने तो 90% टाइम में देखा है कि इसका क्वेश्चन आता है जेई मेन में, जेई एडवांस में 90% टाइम आता है। तो इसको मैं डिराइव कर देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाए। इसको ए मान लो, इसको ए माना, तो दोनों तरफ अगर मैं लॉग लूँ तो लॉग ए आ जाएगा, देखो ध्यान से, लिमिट एक्स टेंस टू 0, लॉग लेंगे तो ये 1 बाई एक्स लॉग 1 प्लस एक्स आ जाएगी। और ये लिमिट तुम कह रहे हो तुमने पढ़ी है, ये वाली देखो, ये नीचे वाली है, तो ये 1 होगा या नहीं होगा? तो लॉग ए 1, तो ए बराबर ई की पावर 1, तो ई आ जाएगा, देखो इसका आंसर। सही है? सही है इसमें सर। ये याद रखना है, हाँ इसमें ये याद रखना है कि अगर जैसे मान लो यहाँ पर लैम्डा एक्स होता, तो और यहाँ 1 बाई एक्स होता, तो इसका आंसर क्या आता? देखो ये लैम्डा एक्स है, तो यहाँ लैम्डा एक्स होता तो ई होता, तो यहाँ लैम्डा लिखना पड़ेगा, तो आंसर इसका ई की पावर लैम्डा आ जाएगा, है ना? यस। ओके सर। ये 1 माइनस कर दूंगा तो ई की पावर -1 आ जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लिमिट। तो अगर तुम्हारे पास बुकलेट होंगी ना, जो कैल्विन की बुकलेट होगी, इधर इन पीडीएफ और व्हाटएवर यस फॉर्म, सर। तो उसमें देख लेना, कोई भी ऐसा फॉर्मूला तुम्हें लगे जो डिस्कस नहीं हुआ है, तो मुझे बता देना, मैं डिस्कस कर दूंगा। क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमने किसी ने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, इंपॉर्टेंट वो है कि अब जब एग्जाम आएगा तो उस समय सब कुछ पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो अब तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो वो मुझे कराना ही पड़ेगा, चाहे पहले किसी बैच में हुआ है नहीं हुआ है, राइट? यस सर। ठीक है, तो यहाँ सर तक एक हो बार गया, नोट खैर कर इसके लें। बाद इसको सॉल्व करो। हाँ कर लो। क्वेश्चन शुरू से दिखाना सर। यहाँ से बता देना, मैं नीचे कर दूंगा जैसे जैसे होता रहेगा ना।
सर नीचे करना। हो गया? सर यहाँ पे ए बी सी तीनों 0 आ गए। ऐसा हो ही नहीं सकता। सर एफ डैश 1 रखा, एफ डैश 2 रखा, एफ डैश 0 रखा, तीनों पे 0 रख दिया। तीनों पे 0 रख दिया तो 0 कैसे आ रहे हैं, वही तो पूछ रहा हूँ। सर आ रहे हैं। आ रहे हैं, रुको। देखो ये एफ एक्स हमने ये माना था, ए एक्स की पावर 6 प्लस बी एक्स की पावर 5 प्लस सी एक्स स्क्वायर, राइट। और ये तो एफ डैश एक्स निकालो पहले। एफ डैश एक्स कितना आएगा? सर डिवाइड बाय एक्स क्यूब नहीं होगा? ए एक्स की, नहीं वो नहीं, एफ एफ एक्स एक्स थोड़ी थोड़ी ना है। एक्स क्यूब डिवाइड बाय एफ एक्स। एफ ओके एक्स तो सर। यही है ना, वो तो ओके इस क्वेश्चन के लिए एक्स क्यूब है ना। करो करो, वही गलती हो रही तुम्हारी। सर इक्वेशंस तो हमें 2 ही मिल रही है। दो ही मिल रही हैं। क्योंकि सर एफ ऑफ 0 पे तो ये पूरा ही 0 है। तो एक इक्वेशन लिमिट से भी तो आएगी, लिमिट वाला भी तो करोगे। लिमिट वाला कौन करेगा, है ना? यस सर। सर लिमिट वाले को कैसे करेंगे? जैसे लिमिट सॉल्व करते हैं,
2 सर by कर रहे हैं, 3. 1 मिनट। Sir, C equals to 2. करो करो, मैं तो चाह रहा हूँ तुम ही करो इसको। c इक्वल्स टू 2, एक 2 आ रहा है तुम्हारा, 2 तो नहीं है। Sir, B. हाँ 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 सही है, एक 2 आ रहा है, बिल्कुल ठीक। Sir, एक आ रहा है -12/5. हाँ, और एक 2/3 है ना। हाँ सर. सर A2 B माइनस ठीक है, 12/5 और C 2/3। सर 2/3, सॉरी, ठीक है। C 2/3। एक माइनस, मैं बता देता हूँ, 2 माइनस 12/5 और 2/3। यस सर। ठीक है। अब बताओ, किसी को डाउट हो तो मैं करूं। ये डेरिवेटिव वाला काम तो कर लोगे ना, एफ डैश एक्स को 0 करके। ठीक है, यहाँ वाला मैं कर देता हूं, तो ये बन जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू 0, 1 सर लॉग ले प्लस लेंगे एक्स दोनों क्यूब साइड। से डिवाइड करेंगे तो आएगा नहीं, लॉग मत लो ना, मैं बता देता हूँ। ए एक्स क्यूब, फॉर्मूला अप्लाई करना सीखो। ये बी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब से डिवाइड कर रहा हूँ, और ये आ गया आपका सी एक्स होल पार 1/x CX। बराबर ई स्क्वायर दिया हुआ है। तो अगर इसी का हाँ जो भी है, अगर इसी का रेसिप्रोकल यहाँ पर होता तो ये ई बनता, तो लिख दो इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर, तो ये ई बनता कि नहीं। अब ये अपने मन यस से लिखा सर। है, तो ये यहाँ भी लिखना पड़ेगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, और अब इसको 1 बाई 2 पे एक्स इक्वल था लिख वो यहाँ देंगे। लिख दो, बराबर ई स्क्वायर दिया हुआ है। अब ये वाला पार्ट तो ई हो ही गया, बात खत्म। तो ये सारा 2 होना चाहिए, तो x से डिवाइड होगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिमिट एक्स टेंस टू 0 बराबर 2 है ना। तो यहाँ से x की जगह 0 डालेंगे तो C2 आ जाएगा। अब यहाँ से c आ गया 2, और यहाँ से तुम कह रहे हो एक इक्वेशन गड़बड़ हो रही है, 2 ही बन रही हैं, तो उन 2 से a और b की वैल्यू आ जाएगी। हो तो क्या। यस सर। सर 8, अच्छा मैंने लेट उल्टा कर लो, इसको किया। कंप्लीट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन दे। हो जाएगा सर, अब तो बाकी तो इक्वेशन से निकल गई वैल्यू। क्या कह रहे हो बेटा। हो गया, ये आगे बढ़ूं। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द लार्जेस्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फाइंड द लार्जेस्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस an is n square upon n cube plus 200, largest term of this sequence। सर इतना ही क्वेश्चन। हाँ,
सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। फाइंड द लार्जेस्ट टर्म इन दिस सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का लार्जेस्ट टर्म। ओके सर। रूट 20/30। नहीं, सर 7। लार्जेस्ट टर्म मतलब सेवंथ टर्म आ रहा है। नहीं सर 7 आ रहा है। यस यस सर, नहीं सेवन नहीं, टर्म, सेवंथ सेवन टर्म टर्म आ आएगा। रहा है सर, 7 टर्म आ रहा है। सही है, सही है, सही है, सही है, सेवन टर्म करेक्ट है। सर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, देखते हैं। देखो ये एफ एक्स मान लो, एफ एन की जगह एफ एक्स मान लो। चलो, तो एफ एक्स हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन, एक सेकंड रुकना, मैं जरा, मुझे स्क्रीन लैग दिख रही है, नेटवर्क चेक कर रहा हूँ कौन सा भी है। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल। नेटवर्क तो ठीक है, चलो। स्क्रीन आ रही है बच्चों, स्क्रीन आ रही है यस ना? सर। यस सर। ठीक है। ये हमारी एफ एक्स एक्स का डेरिवेटिव निकाल लो, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स कितना आएगा? एक्स क्यूब प्लस 200 इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 3x² अपॉन एक्स क्यूब प्लस 100 का होल स्क्वायर। तो इसमें सेकंड डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं, इसको यस फर्स्ट सर। डेरिवेटिव से ही कर लोगे तो हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स आ गया आपका, कुछ कॉमन आ रहा है? एक्स। एक्स कॉमन आ जाएगा ना? यस सर। तो एक्स कॉमन आया तो 2x³ यहाँ से आया, माइनस 3x³ यहाँ से आया। तो ये माइनस x³ टर्म आ जाएगा एक, और एक टर्म आ जाएगा आपका 2x इंटू x³। ये आ जाएगा आपका 400, आएगा या नहीं? ये 400 यस अपॉन सर। में ये आएगा x³ प्लस 200। अब चाहो तो इसको भी तुम आगे बढ़ा सकते हो। 3 माइनस एक्स ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर 400 की पावर 2/3 प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो 400 की पावर 1/3 इंटू एक्स। चाहता तो मैं इसको सेकंड डेरिवेटिव से भी कर सकता था, बट मैं अवॉइड कर रहा हूँ वो करना, है ना, क्योंकि मैं अननेसेसरी एक नीचे का टर्म बढ़ेगा, बस इतनी सी बात है, वरना और कोई रीजन नहीं है। अच्छा, ये जो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव आएगा, तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा ही पॉजिटिव होगी, ठीक है ना? सर एक मिनट चेक करना। बताओ। वर्चुअली टर्म ऐसा दिया है ना, उसका क्यूब रूट नहीं हो रहा, तो मैंने उसको a³ माइनस b³ में बना के करा है। यस सर, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव।
और ए पॉजिटिव है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो वो वाला टर्म हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, ये वाला? होगा सर। होगा सर। बस अब इसको अब नंबर लाइन पे जब प्लॉट करते हैं तो मैंने एक तरीका बताया था कि एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस बाहर निकाल लो, एक्स एक्स माइनस 400 की पावर 1/3, और ये टर्म पॉजिटिव इसको छोड़ो, ये टर्म पॉजिटिव इसको छोड़ो। नंबर लाइन पे 2 पॉइंट आएंगे, एक 0 आएगा, एक 400 की पावर 1/3 आएगा। यहाँ पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, लेकिन माइनस आगे से, तो जहाँ पॉजिटिव वहां नेगेटिव हो गया, जहाँ नेगेटिव वहां पॉजिटिव हो गया। हुआ या नहीं हुआ? तो यहाँ ये मिनिमा का पॉइंट है और ये मैक्सिमा का पॉइंट है। तो यस मैक्सिमम वैल्यू सर, कब होगी? वेविकल। जब x क्या होगा, 400 की पावर 1/3। अब ये एग्जैक्टली नहीं आ रहा होगा, तो जो लार्जेस्ट टर्म है ना, जैसे मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे चलेगा, तो ये आपका 6 से थोड़ा बड़ा होगा या 7 से बड़ा होगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा ये। 7 से हाँ बड़ा ठीक है है, थोड़ा सा। तो ये 7 से थोड़ा बड़ा है, तो यानी कि वहां कहीं इस सर फंक्शन की मेरा मैक्सिमम तो वैल्यू, √20/30 आया था सर। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? ये 7 से थोड़ा बड़ा हो गया ना, तो जब हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो सीक्वेंस में तो n को इंटीजर होना पड़ेगा ना। बताओ। आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। सर मैंने x की वैल्यू अगर इसमें रखी तो मेरा √20/30 आया था सर। अरे वो नहीं कह रहा मैं तो ये कह रहा हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव से ये पॉइंट मैक्सिमा का है या नहीं है, बस ये बताओ। ये पॉइंट मैक्सिमा का है कि नहीं है, बोलो। सर ये पॉइंट तो है A7। ये जो वैल्यू है ये 7, ये फंक्शन तो है नहीं, ये तो एक सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस है तो A1 कुछ बनेगा, ग्राफ ऐसे बनेगा ना, A2 कुछ और, A3 कुछ और, A4 कुछ और। ये तो पॉइंट पॉइंट पर वैल्यू आएंगी, बीच में तो वैल्यू आएंगी नहीं। बात समझ में आ रही है ना? एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो या कोई यस सर। ट्रिग्नोमेट्रिक हो, तो वो तो कंटिन्यूअस टाइप का ग्राफ बनेगा ना, लेकिन ये तो कंटिन्यूअस टाइप का बनेगा नहीं। बस इतना पता चल गया कि 7 और 8 के बीच में एक्स की अगर वैल्यू होगी तो ये फंक्शन मैक्सिमम होगा। तो यानी कि अगर मैं इसको एज ए सीक्वेंस देखूं, तो या तो A7 सबसे बड़ा होगा या A8 सबसे बड़ा होगा, ऐसे ही होगा या नहीं होगा? सर ये भाई मान 7 लो 8 एक वाला दोबारा ग्राफ चल रहा बताना। है ऐसे ऐसे ऐसे, सातवां तो A7, ये मान लो, बता रहा हूँ, ये A1 A2 A3 A4 A5 A7, मान लो ये A7 हो गया, ये A8 हो गया, और फंक्शन यहाँ कहीं मैक्सिमम है। तो मतलब अगर एफ एक्स के हिसाब से देखूं, तो इसके आसपास या तो A7 होगा या A8 होगा, यही तो बात है। यस सर। अगर x की 7 पॉइंट समथिंग पर फंक्शन वैल्यू मैक्सिमम है, तो या तो 7th पर मैक्सिमम होगा या 8th पर मैक्सिमम होगा। तो या तो A7 मैक्सिमम होगा या A8 मैक्सिमम होगा। यस सर। ठीक है, तो अब A7 भी निकाल लो और A8 भी निकाल लो। जो बड़ी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम होगी, जो छोटी वाली आएगी वो नहीं होगी। A7 आ रहा सर। सर A7 आ रहा है। बस ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर A7 8 के लिए x की वैल्यू रखेंगे ना 7 8।
हाँ हाँ, तो जो बड़ी यस वैल्यू सर, आएगी ये वो देख 7। लेना। सर ठीक है। सर सर इसमें हाँ हम ये जी, भी तो कर सकते थे कि डिनोमिनेटर में एन क्यूब को ले जाते, बोलो बोलो। एन स्क्वायर को ले जाते और डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू बना लेते, वो बहुत इजी फंक्शन बन जाता। हाँ, बात तो बहुत सही लग रही है तुम्हारी, बिल्कुल लॉजिकल यस बात सर, है। क्रिटिकल बिल्कुल पॉइंट्स पे ठीक है। आसानी से आ तो जाते। ये हो जाएगा 1/n। ये तो मुझे इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा वैल्यू ऐसी थी, बट ठीक है, इनका मेथड बहुत अच्छा है। व्हाट ये डन इज एन स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो अब मुझे अगर an को मैक्सिमम देखना है तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू देख लेंगे कि ये फंक्शन मिनिमम कब होगा। एफ एक्स इज एक्स प्लस 200/n स्क्वायर, है ना? यस सर, इसकी मिनिमम निकाल ठीक है, मैं लेंगे। एक बार स्क्रीन स्क्रीन बंद करके दोबारा कर रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलूं? Yes, sir. यस सर। ठीक है, लिखो अगला क्वेश्चन। इफ let f(x) is x square minus 1 की पावर n into x square plus x plus 1 and f(x) has local extremum at x equals to 1, then n की कुछ वैल्यू लिख रहा हूं, आंसर बताओ। सर एक्सट्रीमम मतलब क्या होता है? मैक्सिमा या मिनिमा, एक्सट्रीम वैल्यू। ओके सर। ओके सर।
सर इनकी एल वैल्यू पुट करके देखें क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ दिमाग लगाओ। ओके सर, सोच रहे हैं। सर उस पॉइंट पर एफ डैश एक्स 0 होगा। क्या? एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे इनके बाद? सर वो कह रहा है x इक्वल टू 1 पे एफ डैश एक्स 0 होगा। हाँ वो तो अलग बात होगी, तो उससे उससे होगा क्या? एन से मुझे तो एन बताओ ना। हेलो। सर बी पार्ट। बी पार्ट और किसी का भी आ रहा है बी? सर समझ ही नहीं आया। नो सर। सर प्लीज वेट। हाँ ठीक है। सर वैसे इनकी वैल्यू रख के भी चेक तो कर सकते हैं, टाइम लगेगा थोड़ा। नहीं वैसे नहीं करना है, पहले इसका डेरिवेटिव तो हर कोई निकालेगा ही। यस मैं भी सर। निकाल देता हूँ। अब यहाँ से इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है? यस सर। ये आ गया। यस। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2x³ माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस n इंटू 2x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x। यही आएगा। यस सर। अगर हम इसको थोड़ा और देखें तो 2x³, तो ये हो गया आपका 2x³ इंटू 1 प्लस एन, तो 1 प्लस एन इंटू 2x³ और एक्स स्क्वायर वाला हो गया एक्स स्क्वायर और ये 2n(x²), तो 1 प्लस 2n टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2nx, तो प्लस 2 इंटू 1 माइनस एन एक्स माइनस 1, ऐसा कुछ आया। सर डायरेक्ट यहीं पे एक्स को 1 रख दें तो नहीं होगा क्या? तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम x को 1 रख देंगे तो क्या होगा? अच्छा पूरा ही 0 हो रहा है फिर तो। सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, वो 0 बन जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा ऐसे ही। ओ ये तो इसने, अच्छा ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया ना। ठीक है, इतना लेंदी करना क्यों है? इस फंक्शन का एक्सट्रीमा में एट एक्स इक्वल्स टू 1, तो यानी कि डेरिवेटिव जो है वो आपका 0 होगा एट एक्स इक्वल्स टू 1, और मोर ओवर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा होगा एट एक्स इक्वल्स टू 1, ऐसे ही मतलब वो इसका। यस यस सर। सर। अच्छा अच्छा ठीक तो है फिर। ये इतना इतना लेंदी नहीं करना नहीं, एक्स प्लस 1 टू दी पावर n माइनस 1, और ये जो भी ब्रैकेट है मुझे इससे मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज समझ में आ रही है कि जब मैं x बराबर 1 की बात करूंगा तो ये सारा मुझे लग रहा है पॉजिटिव ही आ जाएगा, है ना? x की जगह 1 डालूंगा ना तो ये पॉजिटिव आ यस जाएगा, सर। माइनस 2n प्लस कट जाएगा, वो पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये दो ब्रैकेट आ गए मेरे पास, तो अगर मुझे x इक्वल टू 1 एक्सट्रीमा का पॉइंट चाहिए, मैक्सिमम मिनिमा का चाहिए, तो इसको मुझे नंबर लाइन पे प्लॉट करना पड़ेगा। भाई नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा तभी तो पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। यस सर। तो यानी कि अगर बाई चांस इनमें से कोई सा पॉजिटिव हो गया, या तो ये
तो ये तो उसको तो मैं नंबर लाइन पे नहीं लाऊंगा ना। क्यों? नो। अरे वेविकव मेथड में अगर कोई पावर इवन होती है, मतलब फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो उसको ये नंबर सर, लाइन ये सर पे तो नहीं प्लॉट नहीं लगेगा। करते ना। हाँ, तो अब x बराबर 1 को मुझे लाना है, तो तभी ला पाऊंगा जब ये पावर इवन ना हो। तो n माइनस वन शुड नॉट बी एन इवन नंबर, तो n शुड नॉट बी एन ऑड नंबर। बोलो। यस सर। यस सर। और अगर मुझे -1 पे एक्सट्रीमा निकालना है, तो ये इवन नहीं होना चाहिए, मतलब बात दोनों के लिए एक ही आएगी। तो n शुड नॉट बी एन ऑड नंबर। तो इस आंसर में ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। ये IIT जेई में मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट में क्वेश्चन आया था। इसको छोड़ के तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। मेरे ख्याल से लॉजिकली समझ में आ गया, मुझे सर इतना n लेंथी माइनस करना भी वन नहीं है। एक ही। जो आपने बताया इवन होगा, बोलो बोलो बोलो, ये पूरी क्यों? बात। बेटा इवन नहीं होगा अगर n-1 इवन हो गया। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं यार इसके वेवी कर्व पे प्लॉट करो, तो जब तुम इसको वेवी कर्व पर प्लॉट करोगे तो सिर्फ -1 प्लॉट करोगे ना। ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है ना, बताया तो था। कोई भी टर्म अच्छा, अगर यस हमेशा ही सर, यस। पॉजिटिव है, पावर तो नंबर लाइन पे लाएंगे ही नहीं। और लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है, तो डेरिवेटिव का साइन चेंज होना जरूरी है या नहीं है? और अगर यस डेरिवेटिव का सर। साइन चेंज होगा तो उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना पड़ेगा। और नंबर लाइन पे प्लॉट तब होगा जब ये इवन ना हो। तो n-1 इवन नहीं होना चाहिए, तो n ऑड नहीं होना चाहिए। तो इसमें से जो ऑड वाला है ये n ऑड नहीं होना चाहिए, तो ये गलत आंसर है फॉर लोकल एक्सट्रीमम। बाकी हर जगह लोकल एक्सट्रीमम होगा, क्योंकि अगर 2 पुट कर दूंगा तो ऑड नंबर आ जाएगा, प्लॉट कर सकता हूँ। 4 पुट कर दूंगा तो प्लॉट कर सकता हूँ। 6 पे प्लॉट कर सकता हूँ, लेकिन 3 कर दूंगा ना तो ये 2 आ जाएगा। और 2 आ जाएगा तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, फिर नंबर लाइन पे प्लॉट थोड़ी होगा, और नंबर लाइन पे यस प्लॉट नहीं सर। होगा। सर समझ गया। तो छोटी सी बात पे क्वेश्चन था, बट देखो जेई में आया हुआ है ये। एडवांस का मल्टीपल चॉइस। यस। सर लिख नोट लो कर इसको। रहे हैं। हाँ ठीक है। हो गया सर। ठीक है, सबका हो गया। यस सर। लिखो एक और क्वेश्चन। लेट एफ एक्स इज x-1 की पावर m into x-2 की पावर n, where x belongs to R. Then each critical point of fx, write down. Then each critical point of fx is either local maxima or local minima. Each critical point of fx is either local maxima or local minima. Then find the values of m and n.
फाइनाइट वैल्यू आएगी या कोई रेंज फाइनाइट आएगी? वैल्यू। हो रहा है ना? बच्चों हो रहा है? यस सर कर रहे हैं। इसमें ना ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं एम एन के, एक ऑप्शन 2 3, एक ऑप्शन दिया हुआ है 2 4। तो मेरे ख्याल से इनमें से देख के ही करना पड़ेगा। एक 3 4, एक 4 2, ट्राई करो। सर बी आ रहा है। बी आ रहा है। तो बी आ रहा है तो डी भी हो सकता है। इसमें बी और डी ऑप्शन है इसके दोनों। बी और डी सर, यस सर, बी बी। हाँ ठीक है, वेरी वेरी गुड।
हाँ जी, सबका हो गया या बताना है? बच्चों आवाज आ रही है? Yes, बता दो। यस सर, यस सर। ठीक है ठीक है, मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। देखो, तो जो कॉमन आ रहा है वो एक तो ये आएगा और एक ये आएगा। तो अंदर आएगा आपका n इंटू एक्स माइनस वन प्लस m इंटू एक्स माइनस टू। तो ये आएगा x माइनस वन की पावर m माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू की पावर n माइनस वन इंटू n प्लस m कॉमन x माइनस ऑफ n प्लस टू m, ऐसा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगर वन और टू पर मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट होना है तो ये पावर ऑड होनी चाहिए। तो m एंड n शुड बिलोंग टू एन इवन नंबर, दैट्स इट। और दोनों ही इवन होने चाहिए। एक भी अगर ऑड हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, उसी पॉइंट पर एक्सट्रीमम नहीं आएगा। समझ में आ रहा है सबको? फिर दोबारा बोलना। बेटा अगर किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट है तो वो पॉइंट नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, और नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तभी कर पाएंगे जब पावर इवन नहीं होगी। यस सर, यस सर, यस सर। m एंड m और n n इवन हो गए। नॉट इक्वल टू ऑड। हाँ, तो बोलो m बोलो एंड n क्या? इक्वल हो गए। m और n इवन होने चाहिए ना, तो इसमें से इवन वाले ये दो ऑप्शन है, तो ये दोनों करेक्ट हो गए। सर, कोई डाउट? सर हाँ बोलो। सर इसमें ये भी तो कर सकते थे कि चेक कर लेंगे कि जो लास्ट वाला ब्रैकेट है उसमें x की वैल्यू निकालकर फिर ऑप्शंस डालकर चेक करेंगे कि वो x माइनस वन की इक्वल तो नहीं बन रहा किसी केस में, क्योंकि x माइनस वन या x उससे क्या फर्क पड़ता है? सर अगर इक्वल बन गया तो उसकी पावर इवन बन जाएगी ना। नहीं तो वो कह नहीं सकते ना, वो तो फिर भी m पे डिपेंड करेगा ही ना। ये फिर भी ये मल्टीप्लाई होगा मान लो, तो भी तो m और n पे डिपेंड करेगा ना। तो घूम के तो वहीं आना पड़ेगा, बात तो वही हो रही है। यस ठीक है, चलो आगे बढ़े। लिखो, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, n कैरेक्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा ये कहना। सर अगर एम एन की वैल्यू बन भी रही है और हमने तब भी तो चेक। क्या दोबारा बोलो? सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो फंक्शन है हमारा ऊपर एफ डैश एक्स, उसमें m और n की वैल्यू 2 4 और 4 2 रख के देखनी पड़ेगी ना कि जो लास्ट वाला ब्रैकेट है वो x माइनस वन या x माइनस टू ना बन जाए, क्योंकि अगर वो किसी वैल्यू पर x माइनस वन और x माइनस टू बन रहा है तो सर वो तो फिर इवन बना देगा उसे। तो हम डायरेक्टली दोनों इवन को देख के टिक थोड़ी कर सकते हैं। नहीं वो सही है तुम्हारी बात, तुम यहाँ देखो ना, वो तो तुम सही कह रहे हो बिल्कुल। तो 2 और 4 डाला तो ये 6 हो गया ना, मतलब मैं समझ में आ रहा है तुम्हारी बात क्या बोल रहे हो। लेकिन ये दोनों नंबर बराबर नहीं है ना, n प्लस एम और n प्लस टू एम बराबर नहीं है ना, तो इसलिए ये n माइनस वन नहीं बनेगा ना। वो दिख तो रहा है मुझे सर तो मुझे दिख लेकिन रहा तब भी अगर यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है जिसको रख कर ये बन जाते, फिर तो रख के है। नहीं देखना बनते पड़ेगा। ना, नहीं बनते ना। n प्लस एम और n प्लस टू एम कैसे बन जाएगा बराबर? ये तो सेम ही रहा है ना, तो m और 2m कैसे बन जाएगा बराबर? तभी तो बनेगा जब 0 होगा, वरना तो नहीं बनेगा ना।
ये दोनों बराबर तभी हो सकते हैं जब 2m 0 होगा, और 0 की तो बात हो ही नहीं रही है ना। यस सर, यस सर। वो हमारी बात अपनी जगह ठीक है कि हाँ मतलब चेक कर लेना चाहिए, बट मेरे दिमाग में वो बात इसलिए आ ही नहीं रही है क्योंकि मुझे यहाँ दिख ही रहा है ना कि n+m और n+2m बराबर हो ही नहीं रहे। वो तो सिर्फ 0 पर पॉसिबल है। हाँ, कुछ और इक्वेशन टाइप होती बड़ी थी तब तो मैं दिमाग भी लगाता, ये दोनों बराबर तो नहीं हो रहे, कहीं समझ में आ रहा है। यस सर, यस सर। ये बात है, ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। n characters of information are held on magnetic tapes. N characters of information are held on magnetic tapes in batches of x characters each. In batches of x characters each. The batch processing time अरे हमारे सिलेबस का the क्वेश्चन है। batch हाँ n characters of information are held on magnetic tapes in batches of x characters each. पहले पढ़ो तो। The batch processing time is alpha plus beta x square seconds. This is batch processing time. अपने आप समझना क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। Alpha and beta are constants, where alpha and beta are constants. Find the value of x for fast processing. Find the value of x for fast processing. सर फाइनाइट वैल्यू थोड़ी आएगी इसकी। तो इनफाइनाइट आएगी क्या? नहीं मतलब रेंज आएगी ना एक। क्यों रेंज क्यों आएगी? सर ये अल्फा टी रेंज अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर है ना। हाँ, तो अल्फा और बीटा तो कांस्टेंट्स है ना। ओके सर। सर जीरो आ रहा है। नहीं। सर रूट अल्फा बाय रूट बीटा। वेरी गुड, सही है।
बाकी लोग भी करिए। एन कैरेक्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर हेल्ड ऑन मैग्नेटिक टेप्स। एक मैग्नेटिक टेप देख लो, इसमें एन कैरेक्टर्स हैं। कितने टोटल कैरेक्टर्स? एन। इन बैचेज ऑफ एक्स कैरेक्टर्स ईच। और एक बैच में कितने कैरेक्टर्स हैं? एक्स। और एक बैच का प्रोसेसिंग टाइम ये दिया हुआ है, बहुत सिंपल सी बात है। ये बैच का प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है, ऑप्टिकल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर फास्ट प्रोसेसिंग, यानी कि तुम्हें प्रोसेसिंग को मैक्सिमम करना है। ऐसा ही है कि नहीं है? तो सर प्रोसेसिंग टाइम मिनिमम करेंगे। प्रोसेसिंग टाइम मिनिमम करेंगे, बिल्कुल। तो प्रोसेसिंग टाइम ये हो गया। इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा? डेरिवेटिव टू बीटा एक्स। पहले इसको चाहो तो एक्स से टर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हो। देखो, ये एक बैच का प्रोसेस नहीं, ये कितने कैरेक्टर्स का प्रोसेसिंग टाइम है? एक्स कैरेक्टर्स का, है ना? ये एक्स करे नहीं, ये एक बैच का प्रोसेसिंग टाइम है, मतलब ये एक्स कैरेक्टर्स का प्रोसेसिंग टाइम है। तो एक कैरेक्टर का प्रोसेसिंग टाइम कितना होगा कायदे में? एक कैरेक्टर का प्रोसेसिंग टाइम इतना होगा या नहीं? यस सर। तो एन कैरेक्टर्स का प्रोसेसिंग टाइम इतना होगा, और मुझे इस प्रोसेसिंग टाइम को मिनिमम करना है। तो एफ डैश एक्स निकाला तो एन इंटू माइनस एल्फा बाई एक्स स्क्वायर प्लस बीटा बराबर 0। आई थिंक करेक्ट है। तो एक्स स्क्वायर विल बिकम क्या? एक्स स्क्वायर विल बिकम एल्फा बाई बीटा। को सॉल्व कर लेंगे ना 0 करने के बाद। तो x विल बिकम रूट एल्फा बाई बीटा। अब इसका मैं अगर डबल डेरिवेटिव निकालूं, f डबल डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा n इंटू टू एल्फा अपॉन एक्स क्यूब प्लस 0। सॉरी, ये आ गया। अब ये तो पॉजिटिव आ ही रहा है, पॉजिटिव आ ही रहा है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट मिनिमा का है, तो इस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर फास्ट प्रोसेसिंग, यानी कि मिनिमम टाइम इज रूट एल्फा अपॉन बीटा। आई थिंक करेक्ट है। यस सर करेक्ट। ठीक है, लिख लो। हो गया सर, हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक और क्वेश्चन। इफ एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस टू सी स्क्वायर एंड जी एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस बी स्क्वायर, such that minimum of fx is greater than maximum of gx, then find the relation between b and c. Then find the relation between b and c.
सर 2b² + 5c² greater than 0. where 2c² plus 2b² + 5c². 5 तो नहीं आएगा। सर बोलो बोलो बेटा। 5c² - 2b² greater than 0. 5 का टर्म तो नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। चलो देखते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स आया 2x + 2b = 0। तो क्रिटिकल पॉइंट आया x = -b। एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव, तो इस पॉइंट पर मिनिमा हो गया। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज x की जगह -b डाल दो, तो b² - 2b² + 2c²। तो दिस इज 2c² - b²। राइट ऑल ऑफ यू, बताओ। यस सर, यही है सर, यही। जी डैश एक्स निकालेंगे तो ये आएगा, ये 0 करेंगे तो x आएगा -c। तो जी डबल डैश एक्स देखो अपने आप नेगेटिव आएगा, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स आ जाएगी इस पॉइंट को जी एक्स में डाल के, तो -c² + 2c² + b²। तो ये आ जाएगा आपका c² + b²। नाउ मिनिमम ऑफ एफ एक्स, मिनिमम ऑफ एफ एक्स इज ये इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ जी एक्स। तो वो ये आ गया, ये इधर ले आओ तो c² > 2b² आ गया। तो यानी कि mod ऑफ c इज ग्रेटर देन √2 mod ऑफ b। ये आ रहा है रिलेशन तो कायदे में। सर हाँ जी, बताओ बताओ। बोलो, कोई डाउट है? सर मिनिमम के लिए तो डायरेक्ट ये कर सकते हैं ना हम कि क्वाड्रेटिक का -b/2 पे मिनिमम पॉइंट होता है। हाँ तो ठीक है, क्या दिक्कत है? वो तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, उस पॉइंट को यहाँ पर पुट कर दो तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। डिफरेंशिएट हाँ तो -2b/2a, तो -b डाल दो, तो डाल दिया -b, वही तो बात आ रही है। यस सर। तो डालो -b, यही तो आएगी मिनिमम वैल्यू। को मेथड चेंज होते थे आंसर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। ये है ना दूसरा मेथड, है दूसरे पेन से लिख देता हूँ। एफ एक्स इज x + b का होल स्क्वायर + 2c² - b²। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0, तो टोटल की मिनिमम वैल्यू ये आ तो गई है सेम वैल्यू। अब इसको देख लो, जी एक्स हो जाएगा माइनस ऑफ x + c का होल स्क्वायर + b² - c²। तो ये हो जाएगा आपका जी एक्स हो जाएगा आपका c² नहीं x² + c² -2cx तो +2cx - b²। ये -b² है ना, तो c² + b² - ये। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब ये मिनिमम होगा, ये मिनिमम 0 होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू आ तो गई c² + b²। तो इधर यू गो बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्वाड्रेटिक
ग्राफ, रेंज, मैक्सिमा, मिनिमा, हर तरीके से आंसर को तो सेम ही आना है ना। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। ओके बेटा, गुड इवनिंग।